स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का फोर्थ पार्ट होगा। जैसा हम लोग जीओसी में देख रहे हैं और जीओसी फर्स्ट देख रहे हैं, और इसमें पार्ट 4 आज हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट, और इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट हो चुका है विथ एप्लीकेशन। अब हम लोग देखेंगे रिजोनेंस। तो देखा जाए कि रिजोनेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें कि रिजोनेंस होता क्या है, तो रिजोनेंस का मतलब ये हो गया कि टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, टू आर मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन क्या, डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो उसमें स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अरेंजमेंट में जो डिफरेंस है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड रिजोनेंस। तो यहाँ पर हम लोग रिजोनेंस के बारे में हम लोग ये देख रहे हैं कि इफ ए मॉलिक्यूल और आयन हैविंग टू और मोर स्ट्रक्चर्स डिफरिंग ओनली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द delocalization of conjugated electrons, these structures are called resonating structure या contributing structure या canonical structures and the phenomena is called resonance। हम लोग समझते हैं, फिर डिफिनीशन को हम लोग फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल है एसीटेट आयन का, ठीक। तो एसीटेट आयन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 हैं और यहाँ पर कितने हैं, 6 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो ये कुछ इसमें कन्वर्ट हो गया और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। तो इन दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C2H3O2 C2H3O2 दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो डिफरेंस किस में है, स्ट्रक्चर भी सेम एकदम लग रहा है। तो डिफरेंस क्या है वो जरा देखें। डिफरेंस ये है कि यहां पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर अब अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 ही है। अब इस एटम पर पहले 4 है, अब यहां पर 6 हो गया। यानी इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंस दिख रहा है। तो हम रिजोनेंस क्या कह सकते हैं। देखिए, रिजोनेंस तो ये अब हो गया कि 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर, ऐसे भी होंगे जो 2 से अधिक स्ट्रक्चर बनते हों, है ना, आगे देखेंगे। तो 2 या 2 से अधिक ऐसे स्ट्रक्चर जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हों, सेम हो, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग हो। ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, और ऐसे फेनामेना या ऐसे क्रिया को हम रिजोनेंस कहेंगे। बात समझ में आ गया होगा कि रिजोनेंस क्या है, कि 2 या 2 से अधिक ऐसे स्ट्रक्चर जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन या डिलोकलाइजेशन, है ना, क्या होता है, अलग अलग होता है उनके स्ट्रक्चर में। तो ऐसे स्ट्रक्चर को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ऐसे फेनामेना या ऐसे क्रिया को हम रिजोनेंस कहते हैं। अब रिजोनेंस तो क्लियर हो गया। अब इसके टाइप की बात करें तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिजोनेंस। इसको हम लोग देखिए की एटम कहते हैं, की एटम, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें कि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, सबसे पहला अगर हम लोग देखें कि ये 2 तरह का होगा, एक तो रिंग एक्टिवेटिंग होगा और दूसरा रिंग डीएक्टिवेटिंग।
कहने का मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देने वाला और कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का अरेंजमेंट हो, जैसे बेंजीन रिंग, इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, इस तरह का कहीं भी अरेंजमेंट होगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो रेजोनेंस के लिए जरूरी होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अगर हम लोग देखें, भाई यहां पर तो क्लियर हो गया कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, रिंग एक्टिवेटिंग होगा, या उसको प्लस आर ग्रुप कहेंगे जो दे रहा होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन देने वाला जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जैसे ये है OH, तो यहां पर ये सब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने रख दिया यहां पर। अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये है और डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम से लगे हुए एटम को की एटम, इस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं की एटम। अब देखिए प्लस आर को याद करने का एक ट्रिक ये हो गया कि की एटम के पास अगर क्या हो, की एटम के पास लोन पेयर हो या अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो तो ऑलवेज किस तरह से बिहेव करेगा भाई, प्लस आर की तरह से। क्लियर। लेकिन ध्यान दें कि यहां पर जो एटम है वो डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम से लगा हो, यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का अरेंजमेंट हो, तो हमेशा ये ग्रुप किस तरह से बिहेव करेगा, प्लस आर की तरह से, यानी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह से। तो अब ये बात तो सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन कैसे ये रिंग को एक्टिवेट करता है जरा वो हम लोग समझने की कोशिश करें। तो देखिए रिंग को एक्टिवेट कैसे करेगा, यानी कि इसका हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर देखें तो हम लोग देखें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे जरा इसमें बनाएं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए कि ये है OH और इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है जो अनबॉन्डेड है। तो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या करना चाहता है, डीलोकलाइज करना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि करना क्यों चाहता है, भाई ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन को क्यों देना चाहता है इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। भाई इसमें तो लेस ऑक्सीजन से लेस ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव सब ये, फिर भी ऑक्सीजन जो है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको हम ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा एक लाइन का कहानी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि आपके पास बहुत ज़्यादा अगर पैसा हो तो आप अपने आप को क्या महसूस करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। लेकिन वो पैसा जो है कि जो मान लीजिए करोड़ों रुपए हैं और आपको दे दिया गया और आप महसूस करने लगे कि हम बहुत स्टेबल हो गए, लेकिन वो घर में क्या पैसा रख करके हम अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे, तो आपका आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि दिन भर स्टेबल रहेंगे, रात को अनस्टेबल हो जाएंगे, भाई कोई अटैक कर सकता है। तो उसी अटैक से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपने पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर। तो बैंक में ट्रांसफर कर देने से आपकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, आप कोई अटैक करने का कोई संकट नहीं होता है, ठीक। तो अब अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बैंक में से पैसा निकालते हैं, फिर डालते हैं, निकालते हैं, और ये डालते निकालते रहने का ये रोटेशन जारी रहता है और अपनी स्टेबिलिटी महसूस करते रहते हैं लाइफ में। वैसे ही मॉलिक्यूल भी अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी ये क्या करता है कि अपने इसके लोन पेयर पर कोई अटैक न करे, कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक न कर सके, उसी से बचने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डीलोकलाइज करना चाहता है। तो कैसे डीलोकलाइज करता है, डीलोकलाइज करेगा तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इसको एक्टिवेट कर दिया, इसलिए इस ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, है ना। मतलब द ग्रुप विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज नोन एज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अब यहां पर देखें कि कैसे एक्टिवेट करता है, जरा उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखें और बनाना हम लोग सीखें भी,
है ना। तो अब यहां पर देखें कि इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया इस कार्बन के पास। अब ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पर एक प्लस भी आएगा। अच्छा ठीक, अब इससे और इससे मिलके यहां पर क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहां पर जो ये क्रिया हम लोग कर रहे हैं, केवल पहले हम एरो से क्या करेंगे, ये दिखाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया ऑक्सीजन, लेकिन 100 अगले वाले में करेंगे। तो देखिए क्या होगा, अब यहां पर पहले से सिंगल बॉन्ड था ये OH, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही, इनसे कोई मतलब नहीं था। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास पहुंच गया। तो इस कार्बन के पास पहुंच गया तो क्या हो गया, इससे मिलके बॉन्ड बना लिया। अब देखिए बॉन्ड जब बन गया तो अब देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर भी तो डबल बॉन्ड था, यहां पर देखिए। तो अब टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 5। लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, तो 4 मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, अब ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो भाई ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन पर आ जाएगा। तो यही चीज हम लोग क्या करते हैं, इसमें शो करते हैं, एरो से इसमें दिखाएंगे, अगले वाले में शो करेंगे कि क्या इफेक्ट हुआ ऐसा करने से। तो जरा देखा जाए, यहां पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां के दोनों, भाई यहां के और यहां के इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए, इस कार्बन के पास आ गए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। बाकी यहां पर कोई हमने चेंज नहीं किया, वो ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर निगेटिव चार्ज हो गया तो यहां भी तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गया। तो अब यहां पर अब देखिए यहां पर पहले प्लस लगा दें, क्यों, क्योंकि भाई ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, इसलिए प्लस आ गया। अब देखिए यहां पर ये जो निगेटिव चार्ज आया, ये भी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहा है। तो अब इसको भी तो डर रहेगा कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इस पर भी अटैक कर देगा, तो उससे बचने के लिए ये भी क्या करता है, डीलोकलाइज करना चाहता है। तो डीलोकलाइज देखिए कैसे करेगा, ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बचे हुए से यहां पर क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो कुछ हम इस तरह से दिखाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये एरो इसी कार्बन के पास हो दिखाई दे, आप ऐसे लाके बीच में भी शो कर सकते हैं, क्योंकि एरो क्या बताता, केवल डायरेक्शन को, कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर हुआ। जिधर मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उधर हेड, और जिधर से आता है उधर टेल, बस यही आपको ध्यान देना होता है। तो आप चाहे तो बीच में ऐसे लगाएं, चाहे फिर यहां पर लगाएं। अब देखिए यहां पर ऐसे आएगा तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां भी डबल बॉन्ड, और यहां पर एक CH बॉन्ड है ही, तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 5 से 4 करने के लिए ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा। तो इसको ऐसे हम शो कराएंगे, दिखाएंगे कि अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब यहाँ एज ए निगेटिव चार्ज के रूप में आ जाएगा। लेकिन ये सारा चीज इसमें शो करेंगे। तो भाई यहां पर तो हम कोई अभी चेंज नहीं किए, जो है वो उतार देंगे ऐसे ही, ठीक है, जैसे है वैसे लिख दिया। अब यहां से ये इसको देगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये ऐसे इसको दिया, ये बॉन्ड टूट रहा है जो निगेटिव चार्ज के रूप में यहां आ गया। बाकी यहां पर हमने कोई चेंज नहीं किया, तो यहां पर ऐसे आप रख देंगे। फिर अब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर आ गया, तो ये भी अब डीलोकलाइज करना चाहेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, बचे हुए इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर भी 5 बॉन्ड हो जाएंगे। भाई यहां का CH बॉन्ड तो है ही, तो 2 ये 4 और 1 5। तो अब ये 5 से 4 करने के लिए ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यानी कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एज ए निगेटिव के रूप में यहां आ जाएंगे। तो जरा देखा जाए कि ये इसको दे देगा तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा। तो अब अगले में शो करेंगे कि क्या हुआ। भाई यहां पर तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो जैसे है वैसे ही हम उतार देंगे। अब यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर तो डबल बॉन्ड है ही। अब ये कन्वर्ट हो गया इसमें। अब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ गया डीलोकलाइज होके, तो ये भी हटाना चाहेगा, तो ये इसको दे देगा,
मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, अब बचे हुए इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख देंगे और ये क्या होगा, शेयर करके डबल बॉन्ड बना लेगा। फिर यहाँ पर 5 हो जाएंगे, तो फिर ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो लिया था अब ये वापस दे देगा। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और OH, और ये तो पहले से था, और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, बाकी ये बॉन्ड ऐसे बने ही हैं। तो ये रहा हम लोगों का पूरा क्या, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बात सबको समझ में आ गया होगा कि ये फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, क्योंकि ये OH ग्रुप किस तरह से बिहेव कर रहा है, प्लस R की तरह से। तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, और इस तरह से क्या कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। तो किस पर एक्टिवेट कर रहा है, देखिए आर्थो पर, फिर पैरा पर, फिर आर्थो पर। आने ये जो ग्रुप है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, ठीक है। आने आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो ये बात सबको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल बना करके हम आपको दिखाते हैं और आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रक्चर हमने +R ग्रुप का बना दिया, और ये आप लोग इस तरह से जोड़ करके प्रैक्टिस करते रहेंगे। और एक खास बात अगर हम लोग देखें इस स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर में देखिए क्या दिखाई देगा। अगर हम इस ग्रुप को मिटा दें तो सारा स्ट्रक्चर एक ही जैसा होगा। जैसे हम मिटा करके दिखा रहे हैं, जैसे आप लोग इसका प्रैक्टिस तो करेंगे ही, तो जोड़ जोड़ करके प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए हम ये ग्रुप केवल हम मिटा रहे हैं, ठीक है, सबका एक ग्रुप मिटा रहे हैं। तो जरा देखें कि कैसा ये दिख रहा है। देखिए ये तीनों स्ट्रक्चर एक जैसे हुए कि नहीं। यहां पर भी अगर हम ग्रुप को मिटा दें तो देखिए एक जैसा दिखेगा। देखिए एक जैसा सब दिख रहा है अरेंजमेंट कि नहीं। कहने का मतलब है कि अगर एक ग्रुप का हमको आ गया अगर बनाने, तो सारे ग्रुप का आप क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। ये आप इस बात को ध्यान देंगे। तो एक जैसा सबका है, केवल देखिए हम ग्रुप को मिटा दे रहे हैं, और ग्रुप को मिटाते ही क्या हो रहा है, ये हम लोगों को दिखाई देने लगा कि सब तो एक ही जैसा है। देखिए सबका एक जैसा आपको दिख रहा होगा, है ना, सबका एक जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। आप देख लीजिए सब एक जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि एक अच्छे से समझ लें, बाकी सब वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये रहा +R रिंग एक्टिवेटिंग। अब आगे हम लोग देखते हैं सेकंड, रिंग डीएक्टिवेटिंग। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें सेकंड, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या -R ग्रुप। रिंग डीएक्टिवेटिंग का मतलब है कि द ग्रुप विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज नोन एज रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेता हो, जैसे ये ग्रुप है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये है, तो ये ग्रुप क्या कर रहा है, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा। तो ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे क्या, -R ग्रुप या रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये सारे क्या हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। आप है ना, और भी हैं, लेकिन इतना आप एग्जाम्पल जोड़ जोड़ करके आप बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। जरा इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। तो अब यहां पर देखा जाए कि यहां पर ये है ग्रुप और ये है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अब देखिए ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एज ए निगेटिव यहां आ जाएगा। अब यहां पर जब आएगा तो एक बैलेंसी तो यहां खाली होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तब ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो इससे और इससे मिलके बॉन्ड बना लेगा। तो जरा देखा जाए तो इसमें हम एरो से केवल दिखाएंगे और अगले वाले में रिपोर्ट करेंगे कि क्या चेंज हुआ। तो अब यहां पर जब ये इसको देगा तो यहां तो आ गया निगेटिव चार्ज,
और यहाँ पर ये जब इसको देगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जब ये इसको दे देगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो चला गया यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, बाकी यहाँ और यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, इसलिए जैसे है वैसे रिपोर्ट कर देंगे। फिर इस पॉजिटिव चार्ज को सप्रेस करने के लिए ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर नहीं देगा तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर कोई अटैक कर देगा, उसी अटैक से बचने के लिए ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इससे और इससे क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर अगले में चेंज क्या होगा भाई? जब ये यहाँ पर चला जाएगा, देखिए यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है, पहले इसको आप रिपोर्ट कर लीजिए, यहाँ पर कोई चेंज नहीं। अब ये इसको देगा, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे है वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को अब ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? अब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, लेकिन चार्ज यहाँ अब शिफ्ट कर जाएगा, मतलब जो बॉन्ड ऐसे है वो ऐसे हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, ये अगले वाले में पता चलेगा। भाई यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई चेंज नहीं है, जैसे है वैसे ही रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पर देखा जाए डबल बॉन्ड पहले से ही है, और ये टूट करके डबल बॉन्ड अब यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ शिफ्ट कर देंगे, चार्ज खत्म। अब ये चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको सप्रेस करने के लिए अब ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा और बचे हुए इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। तो जब यहाँ ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कार्बन पर, तो अब ये नाइट्रोजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो इसको ऐसे रिपोर्ट करेंगे। फिर क्या चेंज होगा वो इसमें शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर जैसे है वैसे रिपोर्ट कर देंगे, तो अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये रहा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका? रिंग डीएक्टिवेटिंग का। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डीएक्टिवेटिंग का बनाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये भी जो है कि कई तरह का होगा, जैसे कि अभी आपने देखा दो तरह का, प्लस आर और माइनस आर, ठीक है। तो लेकिन हम लोग इसको दूसरे वे में भी अगर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो ये दो तरह का होता है, आइसोवैलेंट और हेट्रोवैलेंट रिजोनेंस। आइसोवैलेंट का मतलब ये है कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में डिलोकलाइजेशन हो, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये है C डबल बॉन्ड O है और O माइनस है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर वापस हो जाएगा। तो CO CO के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको आइसोवैलेंट रिजोनेंस कहेंगे। लेकिन CO के अलावा अगर किसी में डिलोकलाइज होने लगे तो वो हेट्रोवैलेंट रिजोनेंस होगा। लेकिन खास तौर से हम लोग ये जाने क्या, रिंग एक्टिवेटिंग और रिंग डीएक्टिवेटिंग। तो स्टूडेंट्स कुछ हम लोग ये इसका भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, उसको जरा देखें हम लोग। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें रिंग डीएक्टिवेटिंग में कुछ एग्जांपल्स हमने और आपके सामने रख दिया। ये एग्जांपल्स आप ले करके, आप देख करके इसका प्रैक्टिस जरूर आप लोग करेंगे, और ये साइन रिजोनेंस का बीच में जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का क्या, -R ग्रुप का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का स्ट्रक्चर। अगर यहां पर भी हम वही चीज करें कि इसको अगर हम मिटा दें, ठीक है, इसको अगर मिटा दें तो सारा स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखो तो सब एक जैसा दिखेगा, सब एक जैसा। कहने का मतलब है कि एक का अगर समझ में आ गया तो इस पूरे का क्या आ गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आपको आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर अभी भी लग रहा है कि हम लोगों को अभी बनाने में दिक्कत होगा, तो हम आपको क्या करते हैं कि एक मॉडल के थ्रू यानी पेंसिल रख करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जरा हम लोग देखें कि कैसे बनाते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पेंसिल से। स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें रिंग एक्टिवेटिंग का, अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बेंजीन रिंग है, और ऑक्सीजन पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के रूप में। अब देखिए यही लोन पेयर
ऑक्सीजन अपना डिलोकलाइज इसमें करना चाहता है, तो देखिए कैसे करेगा। ये दो देखिए पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो एक पेंसिल है यहाँ पर देखिए रेड है, ये रेड है, इसका मतलब है कि यही रेड वाला हम यहाँ ले लें, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में शेयर करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों 4 इलेक्ट्रॉन आने 2 लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये हम लोग देख रहे हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप और प्लस आर ग्रुप। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, इन दोनों के हेल्प से अब यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। देखिए कैसे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ है, तो ये दोनों हटा करके मान लीजिए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने रख दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये आ गया डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ 5 बॉन्ड हो गए। अब ये कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, फिर यही कार्बन अपना निगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इस अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वाला देखिए रेड, ये अब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ गया, अब इससे बॉन्ड बना लिया, यहाँ 5 बॉन्ड हो गया क्योंकि यहाँ CH बॉन्ड है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH बॉन्ड है। अब देखिए इसी को क्या करेगा, फिर ये इस बॉन्ड बना लिया, तो अब ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अब यहाँ निगेटिव चार्ज, फिर ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ निगेटिव चार्ज, फिर ये इसको दे देगा, तो अब देखिए फिर ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये फिर वापस हो जाएंगे, एक ये और ये, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब देखिए फिर से उल्टा आप देखें, अब देखिए फिर से ए इसको दिया, ए इसको दिया, अब यहाँ पर क्या बन गया, बॉन्ड। ठीक है, अब ये बॉन्ड बन गया, तो अब देखिए इधर से अब नहीं हटेगा, डबल बॉन्ड इधर है तो इधर से हटाएंगे, अब ये हो गया निगेटिव चार्ज। ठीक, फिर ये इसको देगा, तो अब ये क्या करेगा, इसको देगा निगेटिव चार्ज यहाँ, फिर ये निगेटिव चार्ज इसको देगा, तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा इधर, फिर ये निगेटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन अपना देगा, तो ये फिर वापस हो जाएगा ये, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। तो ये रहा हम लोगों का प्लस आर। अब हम लोग देखते हैं माइनस आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें माइनस आर मतलब कि रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का, तो देखिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे होगा। अब यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये C है और ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ इसको N ले रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए N अपना इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको ले लेता है, तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बना है, तो इसको हम चाहें तो यहाँ पर लोन पेयर के रूप में ये दिखा देते हैं। ठीक है, बॉन्ड टूट गया है, तो अब ये निगेटिव चार्ज हो गया, ये C डबल बॉन्ड N हो गया। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्योंकि यहाँ पर 3 अभी बॉन्ड था, अब 2 ही यहाँ रह गया, एक यहाँ 3 बॉन्ड है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो यही है, एक इलेक्ट्रॉन रेड देखिए ये है, अब ये उठ करके जा रहा है, ये कार्बन को मिल गया, अब यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, अब इसका 4 बॉन्ड हो गया, लेकिन अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया बॉन्ड की, तो अब यहाँ पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसको सेटिस्फाइड करने के लिए ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो देखिए ये कैसे दे रहा है, ये इसको दे दिया, यहाँ का यही रह गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और इन दोनों के शेयरिंग से बॉन्ड बन गया। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया आपका। अब देखिए ये चार्ज को सप्रेस करने के लिए ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा, कैसे, देखिए ये इसको ऐसे दे दिया, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज को सप्रेस करने के लिए क्या करेगा, ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा और बचे हुए इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। देखिए कैसे, ये इसको दे दिया, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, तो अब ये इसको दे देगा, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा और ये हो जाएगा पहले की तरह से। फिर उल्टा अगर हम लोग देखें कि ये इसको दिया, तो यहाँ हो गया निगेटिव चार्ज। ठीक, तो फिर ये इसको दे देगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये क्या करेगा, इसको दे देगा, फिर आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर ये ऐसे घूम जाएगा, फिर आ गया यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये क्या करेगा, ये इसको देगा, तो ये फिर वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा मॉडल के थ्रू, यानी कि पेंसिल के थ्रू। अब हम लोग
तो स्टूडेंट आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, पेंसिल के थ्रू भी हमने बता दिया और बोर्ड पर भी आप लोगों को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया। अब यहां पर स्टूडेंट्स जो हम लोग ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा तभी हम लोग ऐसा बनाएंगे। तो वो कंडीशंस क्या होंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे आने की। ये तो हम लोगों का 4th पार्ट था, वो 5th पार्ट में अब देखेंगे हम लोग क्या कंडीशंस फॉर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फिर उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, फिर क्वेश्चन करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, धन्यवाद।